जब भी अपने विदेश के दौरे पर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से ज़रूर मिलते हैं और इसी गर्मजोशी के साथ उनका वहाँ स्वागत किया जाता है। ये कुवैत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वंदे मातरम वहाँ पर लोग नारे भी लगा रहे हैं, भारतीय समुदाय के वो लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं। तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है। इंडिया की इकॉनमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं वो नहीं आने दे रहा। आप समझ लें ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज, and that message is that the Middle Eastern world, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। जीसीसी मुल्कों को देख लें, इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन। हेलो दोस्तों, आज मोदी जी कुवैत गए हुए हैं। में उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया गया है और रेड कारपेट वेलकम भी किया गया। तो उनके साथ कुवैत के शेखों ने मोदी जी के साथ मिलने के लिए बहुत उतावले दिखाई दे रहे थे। फिर उनको मोदी जी ने माँ भारत भी गिफ्ट की। और दोस्तों, कुवैत में हिंदुओं के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है और इनके साथ मोदी जी का हिंदू रीति रिवाजों से स्वागत किया गया और भारतीय लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी खूब लगाए। इनके साथ साथ कुवैत ने पहले ही $10 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और साथ में अब एनर्जी एग्रीमेंट भी करने वाला है। इनको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया भी रो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि अब मोदी जी के दौरे के बाद हमें गल्फ कंट्री के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी और भीख भी नहीं मिलेगी। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी
मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी 1 माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू हो गई कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयूज साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए, ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है। ये सब बातें पुरानी हो गई, ऐसी बातें नहीं हुआ करती अब। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इंडिया और कुवैत के बीच जो रिलेशंस हैं उसमें जब ये वॉर हुई थी, यहाँ पर गल्फ वॉर हुई थी और इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर, तो उस वक्त इंडिया के ताल्लुकात कुवैत से नहीं रहे थे, यानी कोई इतने खास रिलेशन जो है वो नहीं रख पाए ये कंट्रीज, क्योंकि इराक के कब्जे की वजह से इंडिया जो है वहां से उसके ताल्लुकात काफी कम हो गए थे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमें लगता है कि जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आती है तो जो भारत है वो वहां से निकल जाता है अफगानिस्तान से, यानी भारत के वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म हो गए थे, उन्होंने अपने कॉन्सुलेट भी वहां पे बंद कर दिए थे अफगानिस्तान में और एम्बेसी भी बंद कर दी थी।